शंघाई सहयोग संगठन यानी एससीओ की 18वीं शिखर बैठक के लिए उज्बेकिस्तान का ऐतिहासिक शहर समरकंद तैयार हो चुका है। कल और परसों ये बैठक हो रही है और इस बैठक में पहला मौका होगा जब रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन किसी बड़ी बहुराष्ट्रीय बैठक के मंच पर नजर आएंगे। विश्व राजनीति के लिहाज से ये जमावड़ा खासा अहम होगा, क्योंकि एक तरफ जहां दुनिया की करीब आधी आबादी की नुमाइंदगी करने वाले नेता मौजूद होंगे, तो वहीं चीन, रूस, ईरान जैसे धुर अमेरिका विरोधी नेता भी एक साथ एक मंच पर शामिल होंगे। उज्बेकिस्तान के समरकंद में राष्ट्राध्यक्षों के आने का सिलसिला भी शुरू हो गया है। इसको देखते हुए सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। सबसे पहले समरकंद पहुंचे संवाददाता अभिषेक उपाध्याय की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देखिए। समरकंद में लगातार वीआईपी मूवमेंट हो रहे हैं और उसका नतीजा ये है कि समरकंद घरों में कैद हो गया है। सड़कें सुनसान दिखाई दे रही हैं। मंगोलिया के राष्ट्रपति यहाँ पर पहुँच चुके हैं, ईरान के राष्ट्रपति पहुँच चुके हैं, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग, उनको आ जाना है। लगातार यहाँ पर हम वीआईपी मूवमेंट देख रहे हैं। सिक्योरिटी बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट है। सिर्फ उन्हीं गाड़ियों को परमिशन है जिनके ऊपर, देखिए ये गाड़ी आ रही है, इसको यहाँ पर रोक लिया गया है। इस तरह से यहाँ पर बाकायदा पूछताछ और छानबीन चल रही है। अगर कहीं भी ये संदेह होता है कि कोई भी ऐसा मोमेंट हो रहा है जो कि प्रोटोकॉल के दायरे के तहत नहीं है, तो फिर ज़रूरी पूछताछ की जाती है। समरकंद का जो एयरपोर्ट है वो बंद किया जा चुका है। समरकंद आने के सारे रास्ते बंद किए जा चुके हैं। आज की तारीख में सिर्फ वही समरकंद में एंट्री कर सकता है जिसके पास स्पेशल परमिशन होगी और किसी को यहाँ पर इजाज़त नहीं है। समरकंद का जो कांग्रेस सेंटर है जहाँ पर एससीओ समिट होनी, वहीं पर स्पेशल इंतज़ाम किए गए हैं। वहाँ पर भारत के प्रधानमंत्री, चीन के राष्ट्रपति, रूस के राष्ट्रपति और ईरान के राष्ट्रपति भी उसी क्षेत्र में रुकेंगे। बाकी और जो हेड ऑफ स्टेट आ रहे हैं उनके लिए अलग अलग यहाँ पर 5 स्टार होटलों में इंतज़ाम किए गए हैं। तो पूरे समरकंद को इस समय अभेद्य किले में तब्दील कर दिया गया है और वही सूरत यहाँ पर दिखाई दे रही है। कैमरा मनोज कुमार के साथ अभिषेक उपाध्याय, एबीपी न्यूज़, समरकंद। तो समरकंद को सुरक्षा के लिहाज से किले में तब्दील कर दिया गया है। सुनसान सड़कों पर सिर्फ सुरक्षा बल दिखाई दे रहे हैं। रास्तों में एससीओ समिट में शामिल होने आए देशों के झंडों के बीच शान से लहरा रहा है तिरंगा। अभिषेक उपाध्याय की समरकंद से एक और एक्सक्लूसिव रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। समरकंद आए हुए मुझे तीसरा दिन है, लेकिन आज के ये समरकंद की तस्वीर है, ये पिछले दिनों की तुलना में एकदम बदला हुआ समरकंद दिखाई पड़ रहा है और उसकी वजह ये है कि राष्ट्राध्यक्षों के आने का सिलसिला यहाँ पर शुरू हो गया है। आप अभी इस समरकंद को देखेंगे तो सुनसान सड़कें दिखाई पड़ेंगी और जो यहाँ पर मूवमेंट हो रहे हैं वो ज़रूरी है उसके लिए कि आपको देखिए, जैसे कि हमारी इस बस के आगे एक स्पेशल वाहन चल रहा है और इसके चलते हम यहाँ पर मूव कर पा रहे हैं, क्योंकि इस समय मूवमेंट आसान नहीं है और रास्ते में आप जगह जगह देखेंगे आपको सुरक्षा बल दिखाई देंगे। और ये जिस तरह का वीआईपी यहाँ पर जो राष्ट्राध्यक्ष आ रहे हैं उसके चलते हुए इस तरह के इंतज़ाम किए गए हैं। कहीं भी सड़क पर हमें कोई भी दिखाई नहीं पड़ रहा है, लोग अपने घरों में हैं। और 15 और 16 ये 2 तारीखें हैं। 15 तारीख को तमाम द्विपक्षीय वार्ताएं होंगी, 16 तारीख को एससीओ समिट है, जिस एससीओ समिट के लिए राष्ट्राध्यक्षों के पहुंचने का सिलसिला अब शुरू हो चुका है। और अभी हम जैसे जैसे यहाँ से आगे की ओर बढ़ रहे हैं, इस समरकंद में जो ख़ास जगहें हैं जैसे कि अमीर तैमूर का मकबरा है, अमीर तैमूर की प्रतिमा है, उलुग बेग का मकबरा है और साथ में जो तैमूर के वंश से जुड़ी हुई जो यहाँ पर विशिष्ट इमारतें हैं, जहाँ पर आम दिनों में पर्यटक आया करते थे, जहाँ पर लोग इकट्ठा होते थे, वो सब जगहें सुनसान पड़ी हैं और उसकी वजह यही है। और आपको ये झंडे दिखाई पड़ेंगे, ये जो तस्वीरें बहुत कुछ बयां कर रही हैं कि यहाँ पर क्या हो रहा है। एक तरफ से झंडे लगे हुए हैं, इस समय एससीओ समिट का भी झंडा दिखाई दे रहा है, उन देशों के झंडे दिखाई दे रहे हैं जो यहाँ पर इस समिट में हिस्सा लेने वाले हैं। तिरंगा आपको दिख रहा है सामने, देखिए भारत की शान तिरंगा यहाँ पर लहरा रहा है। तो और हम सामने समरकंद 2022 लिखा हुआ है। इस तरह से इस शहर को खूबसूरती से सजाया गया है। तो ये है आज के समरकंद की तस्वीर और जैसे जैसे अब वक्त बीतेगा वैसे ही इस समरकंद में और भी अधिक वीआईपी मूवमेंट हमको दिखाई देगा। कैमरामैन मनोज कुमार के साथ अभिषेक उपाध्याय, एबीपी न्यूज़, समरकंद।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर उज्बेकिस्तान में काफी उत्साह है। एससीओ शिखर सम्मेलन के लिए समरकंद में आए पर्यटकों के बीच पीएम मोदी का क्रेज जबरदस्त देखा जा रहा है। अभिषेक उपाध्याय की एक और रिपोर्ट आप देखिए। उज्बेकिस्तान के समरकंद में एससीओ समिट लगातार करीब आती जा रही है। आप देख सकते हैं ये उलुग बेग की तस्वीर है। उलुग बेग यानी कि यहाँ का एक जो महान सुल्तान माना जाता है, अमीर तैमूर का पोता, मैथमेटिशियन, एस्ट्रोनॉमर, ये उसकी तस्वीर हम यहाँ नज़र आ रही है। और बड़ी बात ये, यहाँ हमें कुछ पर्यटक मिल रहे हैं जिनके जहन में प्रधानमंत्री मोदी को लेकर उत्सुकता है। जिनसे हमने बात की तो वो बड़े उत्साहित थे कि पीएम मोदी यहाँ आ रहे हैं, उनसे बात करते हैं। सो यू आर सेइंग समथिंग अबाउट Prime Minister Modi. Oh yes, I want to say it's honor for us to be able to receive such a highly respected guests like Narendra Modi. How do you assess India's contribution in this summit? Contribution of India in this summit, SCO summit? Well, I think India has a lot of contributions. For the technology and for his culture. It is very important as different culture of us in the world. You also think that India is as emerging world power? Yes. India is becoming one of the world's leading nations. So that's the truth. Yes, I do agree with that. थैंक यू। तो ये देखिए यहाँ पर एससीओ समिट के मौके पर हम समरकंद में हैं। यहाँ जो आए हुए हैं पर्यटक और उनके साथ में जो स्थानीय यहाँ पर हैं, ये सब बातें कर रहे हैं, भारत के बारे में बातें कर रहे हैं, प्रधानमंत्री मोदी के बारे में बातें कर रहे हैं। ये भारत की छाप है जो हमको समरकंद में नज़र आ रही है। और मनोज कुमार के साथ अभिषेक उपाध्याय, एबीपी न्यूज़, समरकंद। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एससीओ समिट में हिस्सा लेने के लिए कल समरकंद जाएंगे। भारत में विपक्ष भी मोदी की छवि मुस्लिम विरोधी बताने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन समरकंद और उज्बेकिस्तान के मुसलमानों को प्रधानमंत्री मोदी और भारत की कुछ और ही छवि समझ आती है। समरकंद में भारत के प्रधानमंत्री का बेसब्री से इंतजार हो रहा है। अभिषेक उपाध्याय की एक और रिपोर्ट देखिए। ऐसा ही होता है भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्म। दौरा अमेरिका का हो या इंग्लैंड का, जापान का हो या जर्मनी का, 5वीं कक्षा में पढ़ता हूँ। जापान में आपका बहुत स्वागत है। Prime Minister Modi is committed for the success of India. मोदी जहां भी जाते हैं ऐसे ही फैन फॉलोइंग बढ़ाते हैं। बस एक झलक के लिए लोग तरसते हैं। बस यही कोशिश होती है कि किसी तरह से भारतीय प्रधानमंत्री के साथ एक सेल्फी खिंचवाने का मौका मिल जाए। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब आ रहे हैं उज्बेकिस्तान और यहां के लोग भी भारतीय प्रधानमंत्री का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। समरकंद में होने जा रही एससीओ समिट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर के लोगों के भीतर बेहद उत्सुकता है। इस समरकंद में भी हमको जो लोग मिल रहे हैं वो प्रधानमंत्री मोदी के कदमों को लेकर के, उनके इनिशिएटिव को लेकर के, उनकी सोच को लेकर के उनके भीतर कौतूहल है। और जिस तरह से भारत को तमाम सारी चुनौतियों से उन्होंने उबारा है, उसकी यहाँ पर छाप दिखाई पड़ रही है। यहाँ पर इस शहर में जहाँ पर राष्ट्रपति पुतिन होंगे, जहां राष्ट्रपति शी जिनपिंग होंगे, चीन और रूस के राष्ट्रपति, वहां पर प्रधानमंत्री मोदी के नाम को लेकर इतनी उत्सुकता, ये बताती है कि वैश्विक राजनीति में प्रधानमंत्री का कद किस ऊंचाई को छू रहा है। इस देश यानी उज्बेकिस्तान के लोगों का अंग्रेजी भाषा में हाथ थोड़ा तंग है, लेकिन टूटी फूटी अंग्रेजी में ही
उन्होंने बताया कि वो कितनी बेसब्री से भारतीय प्रधानमंत्री का इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें भारत एक शक्तिशाली देश लगता है। India is a good and a great and powerful country, and I know that the medical is very good in the whole world, and study is good. Indian rules is good for us too. समरकंद में ही हमें जमशेद मिले, जिन्हें भारत के बारे में ये पता है कि बाबर उनके देश से था और अब भारत दुनिया के सबसे अमीर लोगों में से कुछ का देश है। I know this place very well because my another ancestor who is name is Babur, and I know its prime minister who is Modi. You know Mr. Modi? Yes, but not too much. And I think he is very good person. He's a good person. And if India is a powerful country? Yes, I think it has a powerful force of all residents and good economy. And most rich the most rich people from there. Rich people. Yeah, I know the rating of Bloomberg, and many people from who have many many work or money are from India. No, like Indian films, movies, and Shah Rukh Khan or Amir Khan. प्रधानमंत्री मोदी की अगुवाई में भारत की सबसे बड़ी ताकत ये है कि भारत का अपना एक विशिष्ट स्थान है। आप उसे किसी खेमे में खड़ा हुआ नहीं पाते हैं और इसके बाद भी दुनिया के सभी निर्णयों में भारत की अहम भूमिका होती है। दो आपस में विरोधी देश भी भारत से बना करके रखते हैं। ये भारत की ताकत है और यही ताकत भारत की उज़्बेकिस्तान में दिखाई पड़ रही है। लोगों के जहन में भारत की इसी ताकत की छाप दिख रही है। कुछ और लोग भी हमें मिले जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बुद्धिमत्ता की तारीफ करते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि ऐसे कठिन हालात में भारत दुनिया में अपनी अलग छाप छोड़ रहा है और सबसे दोस्ती करके चलता है। You love India? Of course, I love India. You love India? Yes, of course. Indian Prime Minister Mr. Modi coming here, you know? Yes, of course I know. And we wait. You are waiting for Mr. Modi? Okay. Yes. We like it Indian people because Indian people very friendship people, and Premier Minister Modi, good intelligent man, because he have friendship with Russia country and other world. उज़्बेकिस्तान में 80% से ज्यादा मुस्लिम रहते हैं। भले ही भारत में विपक्ष ने मोदी और बीजेपी पर मुस्लिम विरोधी होने की छाप लगाई हो, लेकिन सच्चाई ये है कि दुनिया के ज्यादातर मुस्लिम देशों में प्रधानमंत्री मोदी की खूब सराहना होती है और इसीलिए वो बहुत से मुस्लिम देशों के सर्वोच्च नागरिक सम्मान तक हासिल कर चुके हैं। अगस्त 2019 में बहरीन ने प्रधानमंत्री मोदी को द किंग हमाद ऑर्डर ऑफ द रेनेसां से सम्मानित किया था। अगस्त 2019 में ही यूएई ने भारतीय प्रधानमंत्री को अपने देश के सर्वोच्च अवार्ड ऑर्डर ऑफ ज़ायद से सम्मानित किया था। जून 2019 में मालदीव ने अपने सर्वोच्च सम्मान रूल ऑफ निशान इजुद्दीन से सम्मानित किया था। फरवरी 2018 में फिलिस्तीन ने प्रधानमंत्री मोदी को ग्रैंड कॉलर ऑफ द स्टेट ऑफ फिलिस्तीन अवार्ड से सम्मानित किया था। जून 2016 में अफगानिस्तान ने भी प्रधानमंत्री मोदी को अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान अमीर अमानुल्लाह खान पुरस्कार से सम्मानित किया। इससे पहले अप्रैल 2016 में सऊदी अरब भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान द किंग अब्दुल्लाजीज साश अवार्ड से सम्मानित कर चुका है। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।